के हालात राष्ट्रीय स्तर पे बन चुके हैं। दो हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। पिछले कल ही उनमें से एक नेता को, आम आदमी पार्टी के एक नेता को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और बेल देते हुए ये कहा कि 6 महीने तक आपने इन व्यक्ति को जेल के अंदर रखा, मगर 6 महीने में एक भी ट्रांजैक्शन, एक भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप साबित नहीं कर पाए। इसलिए इनको जो है 6 महीने के अंदर बेल भी दी गई और बेल के साथ साथ उनको राजनीतिक रूप से काम करने की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। ये एक बहुत बड़ा तमाचा केंद्र सरकार के ऊपर है। मगर इस तरीके की जो दमनकारी नीतियां आज केंद्र सरकार अपना रही है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है। एक समय होता था कि जब ईडी की रेड किसी के घर पे पड़ती थी तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता था। आज तो सुबह उठो और अखबार देखो तो एक कॉमन चीज हो चुकी है कि आज इनके घर में ईडी पहुंच गई, इनके घर में सीबीआई पहुंच गई। और आज तक पिछले 10 साल में एक भी भाजपा के कार्यकर्ता, एक भी भाजपा के नेता के घर में जो है वो ना सीबीआई का छापा, ना इनकम टैक्स का छापा, ना जो है ईडी का छापा। और जिस दिन कोई नेता, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में जाता है तो अगले दिन जो है वो वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह सारा का सारा उसकी सफाई कर सारे केसेस वापस ले लिए जाते हैं। ये साफ इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से आज सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने पे ये सरकार जो है वो आतुर हो चुकी। ये केवल और केवल एक माया जाल बुनने का कोशिश कर रहे हैं और उस माया जाल को बुनने के लिए महानगरी से, मुंबई की महानगरी से एक अभिनेत्री को यहाँ पे बुलाया गया है। मैंने पहले ही कहा कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने शिमला से ही कह दिया है कि वो हमारी बड़ी बहन है और अगर कोई अपशब्द उनके बारे में कहेगा हम उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मगर उनकी भी जवाबदेही है। उन्होंने जो अपनी सहयोगियों के प्रति जो अपशब्द के जिस तरीके के शब्दावली उन्होंने पूर्व में जिसका प्रयोग किया है, मैं उन चीजों का यहाँ पे उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो उन्होंने शब्द अपने को स्टार्स के बारे में कहे हैं, जब कीचड़ उछलेगा तो सबके ऊपर उछाला जाएगा, ये बात भी मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाले, आप दूसरों की जो है कैरेक्टर का हनन करें, असैसिनेशन करें और अगर आपके बारे में कोई बोले तो फिर वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इस तरीके का दोहरा मापदंड और दोहरा चित्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाला नहीं है। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीखो, ये बहुत जरूरी है। और ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति हमें किसी के ऊपर भी कोई टिक्का टिप्पणी करने का जो है वो आदेश नहीं देती है। मगर हमें इस चीज का ख्याल भी रखना है कि हमें अपने प्रदेश की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी दौलत है,